आज के वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का सिलेबस फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप और सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप, मतलब नॉन आईटी ग्रुप के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का सिलेबस क्या होगा, कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं, इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, वीक में यहाँ पे आपके 3 लेक्चर होंगे और 1 घंटे का आपका ट्यूटोरियल होगा। एक के 3 लेक्चर होंगे, एक घंटे के, और आपका 1 घंटे का ट्यूटोरियल होगा। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने भी न्यूमेरिकल है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, हमें क्या क्या स्टडी करना है, और वेटेज देखेंगे, मतलब कितने न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टडी करना है मॉड्यूल नंबर 1 में वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में यहाँ पे आपको स्टडी करना है सोलिनॉइडल और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, देन लाइन इंटीग्रल, देन ग्रीन थ्योरम। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर कम से कम आपके 3 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, और वेटेज रहेगा आपका 5 to 8 मार्क्स, मतलब एक न्यूमेरिकल का वेटेज रहेगा मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम 7 to 8 मार्क्स। तो देन नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपको स्टडी करना है मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 में आपको यहाँ पे स्टडी करना है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। एकदम सिंपल है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 में। तो यहाँ पे आपको लाइन इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, देन टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज, ये आपको स्टडी करना है। तो इसके भी कम से कम आपके 2 या 3 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। सेम वेटेज रहेगा 7 to 8 मार्क्स, मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर आपके कम से कम 2 या 3, कभी भी 4 न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सभी जगह पे आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का यूज आपको करना आना चाहिए। देन नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 3 देखेंगे। देखिए, मॉड्यूल नंबर 3 एकदम सिंपल है। मॉड्यूल नंबर 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एकदम सिंपल टॉपिक है, यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हो। देखिए, कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट एंड स्पीयरमैन रैंक करिलेशन कोएफिशिएंट, इस दोनों टॉपिक के ऊपर कम से कम आपके एक न्यूमेरिकल तो 100% एग्जाम में आएगा, और एकदम सिंपल है। देन लाइन ऑफ रिग्रेशन एकदम सिंपल है, यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा। देन फिटिंग ऑफ कर्व, ये भी एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा, एकदम सिंपल है। सिंपली इस टॉपिक के ऊपर आप कम से कम 3 न्यूमेरिकल तो एग्जाम में आएंगे, और एक न्यूमेरिकल का वेटेज रहेगा 7 to 8 मार्क्स। देन मॉड्यूल नंबर 4 में आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी स्टडी करना है। देखिए, एकदम सिंपल है। प्रोबेबिलिटी में वरायंस, कोवरायंस, मोमेंट, ये आपको स्टडी करना है। यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव का यूज आपको करना होता है। इस टॉपिक के ऊपर भी आपका मास एंड डेंसिटी फंक्शन के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, तो कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकते हो। सेम वेटेज रहेगा 7 to 8 मार्क्स। देखिए, कभी कभी एक आध न्यूमेरिकल वगैरह 10 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट जाएंगे मॉड्यूल नंबर 5 में। देखिए, मॉड्यूल नंबर 5 में आपको क्या क्या स्टडी करना है। यहाँ पे एकदम सिंपल है, मॉड्यूल नंबर 5 भी एकदम सिंपल है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग थ्योरी 1। देखिए, यहाँ पे आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, इसका स्टडी करना है, एकदम सिंपल है। ऑलरेडी आपने न्यूमेरिकल स्टडी की है, डिप्लोमा में ऑलरेडी आपने इसका बेसिक स्टडी किया है, तो यहाँ पे सिर्फ इसको थोड़ा सा आगे वाला पार्ट आपको स्टडी करना है। देन जो स्टूडेंट 11-12 किया है, तो उनको तो ऑलरेडी ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छी तरह मालूम है। देन टी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग टेस्ट, ये आपको यहाँ पे स्टडी करना है, एकदम सिंपल है। कम से कम इस टॉपिक के ऊपर भी आपके 3 न्यूमेरिकल आएंगे। जो लास्ट वाला है, देखिए लास्ट वाला यहाँ पे मॉड्यूल देख लेते हैं। लास्ट वाला एकदम सिंपल है वो भी। लास्ट वाला देखिए मॉड्यूल सैम्पलिंग थ्योरी 2, यहाँ पे भी देखिए ये ची स्क्वायर टेस्ट, नहीं तो चार स्क्वायर टेस्ट उसे बोलते हैं, एग्जाम में आता है। एनालिसिस ऑफ वरायंस, इसके भी कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको बेसिक डेटा यूज करना है, फॉर्मूले यूज करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपका इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।